वक्फ कानून के विरोध और वक्फ से संबंधित मुद्दों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब देश भर के मुसलमानों को एकजुट कर रहा है। इसके लिए देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई गई है, जिसकी शुरुआत आज 10 अप्रैल से हो गई, जो 7 जुलाई 2025 तक चलेगा। बोर्ड का कहना है कि इस आंदोलन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, समुदाय के अधिकारों का संरक्षण और वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ देश भर में लोगों को जागरूक करना है। आयोजकों का मानना है कि इस अभियान से वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक जनचेतना विकसित होगी। बोर्ड के जागरूकता अभियान की शुरुआत जयपुर से हो गई है। जमाते इस्लाम हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की एक साजिश है। तो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसलिए किया गया है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल ला करके उसको जिस तरह से वो कानून भी अब बन गया है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर में, उसके तत्वाधान में पूरे देश में जो आंदोलन चलाने का फैसला किया गया है और उस कानून का विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए किया जा रहा है कि वो कानून इस्लाम के एतबार से शरीयत के भी खिलाफ है, विरोध में है, और उससे बढ़कर ये बात भी है कि वो देश के संविधान के भी खिलाफ है। संविधान की धारा 14, 25, 26, 29 वो सबका विरोध में है। तो जाहिर है कि जब संविधान के खिलाफ कोई चीज़ है, कानून बनाया जा रहा है, तो गलत कानून बनाया जा रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश व्यापी एक आंदोलन चलाने का फैसला किया है 10 अप्रैल से और 7 जुलाई तक। तो यहाँ राजस्थान में उसी के लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि हम यहाँ जो जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ बनी हुई है, जिसमें कई संगठन शामिल हैं, तो हमारे दूसरे धर्म के जो लोग हैं या जो संगठनों के लोग हैं, उन सब के सहयोग से हम राजस्थान में भी इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो काम है, कल 11 तारीख से और 18 तारीख तक एक सप्ताह मनाया जाएगा, वक्फ बचाओ सप्ताह। तो इस जुमे से उस जुमे तक विभिन्न कार्यक्रम उसमें किए जाएंगे। नुक्कड़ सभाएं होंगी, मीटिंग्स होंगी और लोगों में जागृति लाने के काम होंगे। तो इसके करने के बाद में फिर एक बड़े प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू होगा। वो 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक बड़ी सभा होने जा रही है। उसके बाद में देश के दूसरे बड़े बड़े शहरों में बड़ी सभाएं होंगी, जयपुर में भी होगी। फिर उसके बाद तीसरी एक चीज़ जरूरी होगी, वो होगी कि जिले की सतह पर धरने दिए जाएंगे और धरना देने के बाद में राष्ट्रपति के नाम में पर मेमोरेंडम कलेक्टर के जरिए से भेजा जाएगा। तो ऐसे विभिन्न प्रोग्राम हमने तय किए हैं, जिसकी शुरुआत आज हमने आपके सहयोग से, आपके जरिए से की है और इसको आगे तक बढ़ाया जाएगा और उस वक्त तक इस आंदोलन को चलाया जाएगा। 7 जुलाई के बाद भी अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया, तो 7 जुलाई के बाद भी फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी और फिर आगे इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बिल को लेकर दरगाह दीवान के पुत्र और दरगाह दीवान खुद वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों का फायदे का बिल है और इससे मुस्लिमों को हक मिलेगा। देखो, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, न सिर्फ दरगाह दीवान साहब हमेशा ऐसी बातें करते हैं, हमेशा वो समाज के विरोध में जाते हैं, वो हमेशा सरकार के मनमर्जी की बातें करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सरकारी आदमी हैं। वो जो बात असल जो वहाँ अजमेर की अगर बात कही जाए, तो वहाँ असल जो उसको अजमेर दरगाह को संभालने वाली जो है अंजुमन है वहाँ की खुद्दाम की, वो है असल। तो वो तो सरकारी आदमी सरकार की बात करेगा। तो वो जैसी बातें कर रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं। और वही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, वो अकेले दरगाह दीवान नहीं, इस तरह के लोग देश में जहाँ जहाँ भी हैं उनकी तादाद बहुत कम है और समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सरकार की नज़र में भी नहीं है। सरकार तो उनको मोहरा बना करके और उनके कंधे पर वो रख करके और वो चला रही है, तीर चला रही है, लेकिन सरकार की नज़र में भी उनको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 99% मुसलमान भी वक्फ बिल के पक्ष में हैं। ये तो आप खुद देख सकते हैं, पूरे देश में आप देख सकते हैं उनके साथ कितने लोग हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ कितने लोग हैं, कितने संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं जो इसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं समाज में, कोई जानता ही नहीं उनको। तो सरोज चिश्ती जी ने दरगाह दीवान को दलाल कहा है। देखिए, अब ऐसे लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, हम हमारे इंसान का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है वो भी अंजुमन कमेटी के सचिव है। और नहीं, हम एक बात कहते हैं, जो भी कोई गलत बात करेगा, चाहे वो कोई भी हो, हमें उस खराबी या उस बात से या उस बीमारी से नाराज़ी है, इंसान से कोई नाराज़ी नहीं है। हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो सही बात करें, वो ठीक बात करें, इंसाफ की बात करें, न्याय की बात करें। ऐसा लफ्ज़ हम नहीं बोलते और वो उनका अपना एक व्यक्तिगत उनकी आपस की जो बात है वो हो सकती है, लेकिन हम
हम अपना जो मंच है हमारा, हम ऐसे मंच से ना तो हम कानून के विरोध में कोई काम करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हम इस अभियान को चलाएंगे और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो संविधान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। आपका नाम? मोहम्मद नाजिमुद्दीन और संयोजक हूँ जॉइंट कमेटी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और प्रदेश अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद राजस्थान। वहीं वक्फ कानून से बंगाल के मुस्लिम भी बेहद नाराज हैं। बंगाल के मुसलमानों ने इस कानून को लेकर क्या कहा है, देखिए हमारे संवाददाता साकेत कुमार की ये रिपोर्ट। कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से आज वक्फ जो कानून बना है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है और आप देखिए बड़ी संख्या में जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन है वक्फ के खिलाफ कि आखिर जो ये कानून बना है वो हित में नहीं है, ये कहना है इन लोगों का। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग की क्या मांग है, क्या लगता है इस कानून से क्या नुकसान है? मांग यही है कि ये जो वाकफ जो कानून सरकार ने जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास किया है ये हम मुसलमानों को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों का पुरखों का जो प्रॉपर्टी है ये उसने दिया था केवल मुसलमानों की तरक्की के लिए दिया था और इसका सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसको चेंज किया जा सकता है, मगर इस आइन को ऐसे करके वो भाजपा वाला अपनी तरफ खींच सकते हैं, ले सकते हैं। यही हमारा जो आशंका है। वो हमारा मस्जिद, मदरसा और कबरगाह और जो कुछ भी वाकफ प्रॉपर्टी है वो अपने ग्रुप के ऐसे जो जितने सारे और बीच में मुसलमानों की सताने की ये सब। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे कुछ हानि नहीं होना है बल्कि मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। नहीं, क्यों मुसलमान के कैसे फायदे के लिए लिया जा रहा है? जब हमारा जो प्रॉपर्टी है अगर हम किसी को दे, इसको अगर कुछ हमारा जमीन इसके नाम पर दे दे, अगर उसके अंदर कोई 2-4 आदमी आकर कहे इसमें हमारा भी हक है, हम भी इसको भी यूज करेंगे, इसका जो मुनाफा हम लेंगे, क्या आप दे देंगे क्या? हमारे जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगा। हमारा जो राइट है, हम अगर कब्र देंगे, किसी को कब्रिस्तान में दाफन करेंगे तो वो भी कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमारे बाप दादा का जमीन है, हम नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम सोचेंगे। हमारे बारे में कुछ नहीं। ये जो साईं बाबा जो टेस्ट है, साईं बाबा टेस्ट के अंदर कोई मुस्लिम लॉयर व मुस्लिम कोई नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो गरीब मुसलमान है उनको इसका फायदा होगा, इस पर जिस तरह से कब्जा है वो हटाया जाएगा और उन लोगों तक फायदा पहुंचेगा। ये तो बिल ना लाके भी कर सकते थे। जे अगर हमारे बारे में कुछ करते तो ऐसे करते, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोच रहे। सरकार वो अपने देख रहे है। उनका कोई जो बंधु है उनके बारे में है, उनके लिए वो जैसे जो घर बना लिया यतीम खाने के जगह में बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिए है, वो हमारा है थोड़ी, हमारा जमीन हमारा घर का ही है। लेकिन तो नमाज पढ़ता है वो तो आपका जमीन है। वो बोलिए, हमारा जो जमीन है वक्त का हम जो मस्जिद में दिया, हमारा जो जमीन मस्जिद में दिया वो तो वक्त करके दिया, वो हर आदमी का है। तो वो सरकार सरकार का आपस में ले लेंगे तो कब बताएंगे जब यहाँ पर नमाज नहीं चलेगा तो हमको मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों होने देंगे?